तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है कि अलग अलग प्राइस ब्रैकेट में कौन कौन सी गाड़ियां आपके लिए बेस्ट होंगी। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने अंडर 5 लाख, 5 से 7, 7 से 10 इस प्राइस ब्रैकेट में कौन कौन सी गाड़ियां आपके लिए सही होंगी वो चीजें हमने उन वीडियो में बताई हैं। और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि 10 से लेकर 13 लाख मतलब इस प्राइस ब्रैकेट में कौन सी वो 5 गाड़ियां हैं जो आपके लिए बेस्ट होंगी। तो बना रहिए हमारे साथ। तो अगर मैं बात करूं अपनी पहली गाड़ी की, कौन सी ऐसी पहली गाड़ी है जो कि आपको 10 से लेकर 13 लाख के बीच में मिल जाती है, तो अभी जो गाड़ी है दोस्तों थोड़ी सी 13 लाख से ऊपर जा रही है। मतलब मैं बात कर रहा हूं मारुति की ग्रैंड विटारा। और मारुति की जो ये ग्रैंड विटारा है, इसका जो सिग्मा वाला वेरिएंट है, सबसे नीचे वाला मैनुअल ट्रांसमिशन में, वो आपको 13,07,000 ऑन रोड पड़ जाता है। और डिस्काउंट इस पे आते रहते हैं, तो आप अगर डीलरशिप में जाके थोड़ा डिस्काउंट के बारे में उनसे बात करेंगे तो डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे, तो इजीली आपको 13 लाख के अंदर मिल जाती है। और अगर मैं इसके इंजन की बात करता हूं तो इसमें आपको 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो कि मारुति अपनी और गाड़ियों में भी यूज करती है। सियाज में यूज करती है, ब्रीजा में यूज करती है, और एक्सल 6 और आपका अर्टिगा, इन सब में भी इसी इंजन को मारुति यूज करती है और बहुत टाइम से यूज करती आ रही है। बहुत ही रिलायबल ये इंजन है, तो ये इंजन मिल जाता है। और अगर मैं इसकी पावर फिगर की बात करता हूँ इस इंजन की, तो आपको ये इजीली 102 bhp और 139 Nm का टॉर्क निकाल के दे देता है। और एवरेज की इसकी बात की जाए तो जो मिक्स एवरेज है, जो आपको हाईवे और सिटी मिला के आराम से ये 18 से लेके और 20 के बीच में, मिक्स में बात कर रहा हूँ, मतलब सिटी में आपको निकाल देगी आराम से ये 11, 12, 13 भी निकाल देगी, और हाईवे पे आपको ये 17, 18 के आसपास निकाल के दे देगी। अब अच्छी बात ये है कि मारुति ने ग्रैंड विटारा के अंदर भी बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग को स्टैंडर्ड कर दिया है, तो इसमें भी आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, तो अच्छी खासी आपकी सेफ्टी भी वहां पे कवर हो जाती है। और अगर मैं बात करूं कि अब मेन फीचर्स, मतलब क्या आपको इसमें बेस वेरिएंट में क्या क्या आपको मेन फीचर मिल जाते हैं, दोस्तों इसमें काफी सारे वेरिएंट, मतलब अगर मैं बात करूं इस बेस वेरिएंट की, तो उसमें काफी सारे फीचर्स आपको मारुति दे देता है बेस वेरिएंट होते हुए भी। तो अगर फीचर की इसमें बात करता हूं मैं, तो आपको इसके अंदर ऑटोमेटिक एसी मिल रहा है। मतलब कहने को तो ये आपका बेस वेरिएंट है, लेकिन आपको इसमें ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम इसमें नहीं मिल रहा है, मतलब यूनिट आपको ब्लैंक मिलेगी, तो वो आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा इसमें। उसके बाद अगर बात करते हैं स्टीयरिंग की, तो आपको जो स्टीयरिंग इसमें मिलता है, हालांकि स्टीयरिंग में कुछ कंट्रोल नहीं मिल रहे, पर स्टीयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, मतलब टिल्ट भी मिल जाता है, और आपको आगे पीछे भी अपनी पोजीशन के हिसाब से उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। साथ में आपको इसमें पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, मतलब आप चाबी के बिना गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है। कौन सा ऐसी कंपनी है दोस्तों जो अपनी बेस वेरिएंट में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का फीचर देती है, तो वो इसमें आपको मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है ये भी। और उसके बाद आपको चारों इसमें पावर विंडो मिल जाती हैं, और आपके बाहर के जो ORVMs है आप उनको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। साथ में आप उनको फोल्डेबल भी है, वो भी साथ में है ना, तो इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हो आप उनको, और एडजस्ट भी कर सकते हो अंदर से। तो ये भी एक ऐसा फीचर जो आपको जनरली टॉप वेरिएंट से मिलता है, तो पर मारुति आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। और आपको रियर पार्किंग सेंसर भी इसके अंदर मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट सारी ही चीजें इसमें कवर हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बोलूं कि इसमें नहीं मिल रहा है आपको। सिर्फ एक इंफोटेनमेंट सिस्टम की कमी है, वो आप बाहर से 15-20 हजार में अच्छा खासा लगवा सकते हो, तो आपकी गाड़ी 13 लाख के आसपास आपको पड़ जाएगी। जैसे कि मैंने बोला, डिस्काउंट आपको मिल जाते हैं, आप मारुति में जाके पता करेंगे तो डिस्काउंट आपको वहां मिल जाएंगे। तो एक अच्छा पिक है मेरे हिसाब से, ये एक बेस्ट गाड़ी है। सारे ही फीचर्स में मिल रहे हैं जो कि और कंपनीज की टॉप कार्स में मिलते हैं, तो आप इस गाड़ी के लिए जरूर जा सकते हैं अगर आपका बजट 13 लाख के आसपास है। तो जो सेकंड नंबर पे गाड़ी है वो है दोस्तों, वो एक मिड साइज SUV है। और वो एक ऐसी SUV है जो इतनी कॉस्टली, मतलब अबव 10 लाख होते हुए भी हमेशा इतने नंबर्स बिकते हैं इस गाड़ी के, कि हमेशा टॉप 3 या टॉप 5 में तो वो रहती है। मैं बात कर रहा हूँ हुंडई की क्रेटा की। जी दोस्तों, हुंडई की क्रेटा। और क्रेटा का ये जो बेस वाला वेरिएंट है आपका E, ये वो है पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन। और अगर मैं बात करता हूँ कि ये कितनी आपको ऑन रोड पड़ती है, तो ये आपको 12,92,000, मतलब अंदर 13 लाख पड़ रही है आपको। 12.92 ऑन रोड दिल्ली ये आपको पड़ जाती है। इंजन की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, और ये सुपर रिफाइंड इंजन, जैसा कि
मारुति का 1500 सीसी का इंजन होता है जो एक ग्रैंड विटारा या ब्रीजा में यूज होता है, वो वैसा ही इंजन, उतना ही सुपर रिफाइंड इंजन है ये। जैसे मैंने बताया कि 4 सिलेंडर इंजन है, और इसकी पावर की अगर आप बात करें तो अच्छी खासी पावर भी आपको निकाल के दे देता है ये। 113 bhp और 143 Nm का टॉर्क, तो थोड़ा सा ग्रैंड विटारा से ज्यादा पावर है इसके अंदर, उससे थोड़ी भारी भी ये गाड़ी है ना। और तो ये चीजें हैं। माइलेज की अगर इसकी बात की जाए तो आपको सिटी के अंदर ये 11 से 12 या 13 के आसपास निकाल के दे देगी, और हाईवे पे आपको 16-17। तो थोड़ा अगर माइलेज जो अगर मैं देखूं तो ग्रैंड विटारा थोड़ी सी इसकी माइलेज कम है, अदरवाइज गाड़ी ओवरऑल एक पैकेज बन जाता है ये गाड़ी। और आपने देखा होगा कि मैक्सिमम ये इसका बेस वाला वेरिएंट बिकता है, लोग खरीदते हैं, बहुत ज्यादा इस पे वेटिंग भी रहती है, और फिर जाके इसको 1.5-2 लाख रुपए में टॉप बनवा लेते हैं करोल बाग में। तो बहुत बिकने वाला वेरिएंट है, बहुत मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ये वेरिएंट है। तो अगर आपका बजट 13 लाख है तो इस गाड़ी के लिए आप जरूर जा सकते हैं। और इसमें भी अगेन आपको 6 एयर बैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर फीचर्स की बात की जाए कि आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं क्रेटा के इस बेस वेरिएंट में, तो एसी आपको मैनुअल मिल रहा है, बट आप अगर उसको देखोगे, उसका यूनिट आपको देखने में काफी प्रीमियम लगेगा, तो वो देखने में तो आपको ऑटोमेटिक लगता है, पर एक्चुअल में वो मैनुअल है, जबकि ग्रैंड विटारा में आपको जो है वो ऑटोमेटिक मिल रहा था। तो पर अच्छा है, मैनुअल भी अच्छा काम करता है उसका। और इसमें भी आपको, क्योंकि बेस वेरिएंट है, तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिल रहा है, तो कोई भी सिस्टम आपको नहीं मिलता है इसके अंदर। और अगर मैं बात करता हूँ वहीं पे इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील आपको अगेन इसके अंदर भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल रहा है। चारों की चारों आपको पावर विंडो मिल जाती हैं, और जो बाहर वाले आपके ORVM है उनको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, पर फोल्ड नहीं होते हैं वो। और आपको रियर के पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और सेंटर लॉकिंग मिल जाती है आपको। तो सारी की सारी चीजें इसमें भी आपको मिल रही हैं। थोड़े से फीचर इसमें कम है कंपेयर टू द ग्रैंड विटारा, बट सारे जरूरत की चीजें तो इसमें मिल ही रही हैं। सिर्फ एक स्टीरियो अगेन इसमें भी आपको लगवाना, और आपकी गाड़ी बिल्कुल तैयार है मेरे हिसाब से। तो एक अच्छा पिक है, आप इसके लिए भी जा सकते हो। अगली जो हमारी गाड़ी है जो कि आपको 13 लाख के आसपास मिल जाती है, तो दोस्तों वो है मारुति की मोस्ट सेलिंग MPV मारुति अर्टिगा। अब अर्टिगा एक ऐसी गाड़ी है दोस्तों की जो इतनी बिकती है। अगर मैं टॉप 10 की बात करूं तो टॉप 10 में एक लौती MPV है जो आती है, अदरवाइज और सारी जो MPVs हैं, चाहे XL6 है, चाहे वो आपकी किया कैरेंस है, इनका तो खैर नाम भी नहीं आता टॉप 10 या टॉप 15 के अंदर भी। तो ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि हमेशा से बहुत ज्यादा बिकती आई है इंडियन कार मार्केट में। कमर्शियल पर्पज से भी बिकती है, पर्सनल यूज से भी लोग खरीदते हैं। अगर उनकी फैमिली बड़ी है तो इसको खरीदते हैं अपनी फैमिली में, उनके मान लो 5-7 लोग, 7 के आसपास लोग हैं तो, और बजट उनका इसके आसपास है, तो काफी बिकती है फैमिली में पर्सनल यूज के लिए एंड कमर्शियल के दोनों के लिए गाड़ी बहुत बिकती है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ इसके मिड वाले वेरिएंट की, VXI की। और VXI में भी जो इसका CNG वाला वेरिएंट है। अब मैं इसका पेट्रोल वाला वेरिएंट के लिए भी आपको बोल सकता हूँ, पर जो उसका पेट्रोल वाला वेरिएंट है दोस्तों, वो माइलेज ना कुछ खास देता नहीं है आपको। सिटी में वो आपको 10-11 के आसपास निकालेगी, और हाईवे पे भी 15-16 या 17 के आसपास, इससे ऊपर वो नहीं निकाल के देगी, क्योंकि थोड़ी सी लंबी गाड़ी है, भारी है, तो उतना कुछ खास एवरेज नहीं है। तो अगर आप इसका VXI वाला वेरिएंट लेते हो जो कि नॉन CNG है, तो वो आपको 12 लाख के आसपास, और अगर आप ZSI के लिए जाते हो तो वो आपको 13 लाख। तो ये दोनों ही वेरिएंट जो है आपको अंडर 13 लाख पड़ जाएंगे। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ VXI CNG वाले वेरिएंट की, जो कि कॉस्ट और जो मैनुअल ट्रांसमिशन में है ऑब्वियसली। तो वो जो आपको पड़ता है दोस्तों 13,06,000 रुपए। तो अर्टिगा VXI CNG वो कॉस्ट पड़ेगा आपको, ऑन रोड दिल्ली पड़ेगा आपको 13,06,000 रुपए। बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, और बहुत ही वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी बन जाती है आपके लिए। और इंजन इसमें वही मिल रहा है जो आपको ग्रैंड विटारा या ब्रीजा में मिलता है। 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन। पावर थोड़ी सी कम है इसकी क्योंकि ये CNG है, तो पावर आपको मिल जाती है इसमें 87 bhp की, और 121 Nm का के आसपास का टॉर्क निकाल के दे देता है। जबकि वो गाड़ियां थोड़ी इससे बेटर पावर निकाल रही थी, पर आपको रियल टाइम में मैं बताऊं तो ज्यादा फील नहीं होगा, क्योंकि CNG फिटेड जो इंजन है या जो गाड़ियां हैं मारुति की, उनमें पेट्रोल एंड CNG में ज्यादा आपको फर्क है, उतना लैग पता नहीं लगता, क्योंकि CNG जो है वो कंपनी फिट है, तो बहुत अच्छी तरीके से इंजन को ट्यून किया हुआ उन्होंने। तो ये चीजें हैं। तो 87 bhp और 121 Nm का टॉर्क निकाल के आपको वो ये गाड़ी इजीली दे देती है। और अगर इसी की मैं बात करता हूँ कि क्या मतलब कि एवरेज क्या निकाल के दे देती है आपको, तो बड़ी अच्छी खासी एवरेज निकाल के दे रही है दोस्तों। आपको 15 से लेकर 17 के आसपास सिटी में निकाल देगी रियल टाइम, और हाईवे पे आपको 22, 23, 24 के आसपास आराम से निकाल के दे देगी। आप कैसे चलाते हो उस पर भी चीज डिपेंड करती है। तो ये चीजें हैं। और अगेन इसमें भी आपको
6 एयर बैग मिल रहे हैं एज ए स्टैंडर्ड, तो आपकी सेफ्टी भी अच्छी खासी वहां कवर हो रही है। और VXI ये एक मिड वेरिएंट है, तो आपको अच्छे खासे इसमें फीचर भी मिल जाते हैं। तो बात करते हैं क्या क्या आपको इसमें फीचर मिल रहे हैं। तो फीचर जो मिल रहे हैं काफी ठीक ठाक फीचर आपको इसके अंदर मिल रहे हैं, क्योंकि ये मिड वेरिएंट है। आपको ऑल दो जो AC मिल रहा है वो मैनुअल मिल जाता है इसमें, पर ठीक है, अच्छा काम करता है वो भी। और आपको 2 दिन का इसमें म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है। साथ में चारों ही आपको इसमें पावर विंडो मिल जाती हैं, और बाहर के जो ORVMs हैं आपके, उनको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, साथ में फोल्ड भी कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा इसमें फीचर मिल रहा है आपको। जैसे मैंने बताया कि 2 दिन का आपको इसमें सिस्टम मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक अच्छा खासा काम करता है वो। चारों पावर विंडो मिल जाती हैं आपको, रियर पार्किंग सेंसर मिल जाती है, और साथ में आपको उसमें सेंटर लॉक मिल जाती है कीलेस। तो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें इसके अंदर मारुति ने कवर कर दी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ा हुआ है। आपको स्टीरियो भी मिल रहा है आपको, साथ में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM भी मिल रहे हैं, पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं, और सेंटर लॉकिंग मिल रही है। सब कुछ इसमें मिल रहा है आपको। तो एक वैल्यू फॉर मनी एक वेरिएंट निकल के आता है ये मेरे हिसाब से। तो जिनकी फैमिली बड़ी है और रन थोड़ा ज्यादा है उनका, तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी उनके लिए बेस्ट रहेगी। तो अगली गाड़ी आ रही है अंडर 13 लाख, वो है दोस्तों महिंद्रा की 3XO। अब 3XO का मैंने जो नया वाला है इसका वेरिएंट आया हुआ है, उसका जो बेस नया वाला वेरिएंट आया हुआ है रेवेक्स वाला, तो रेवेक्स M वाला, तो वो मैंने अंडर 10 लाख भी आपको रेकमेंड किया था। वो भी अच्छी गाड़ी है, उसके लिए भी आप जा सकते हो, लेकिन थोड़े फीचर्स वगैरह उसमें कम थे। तो इसका जो एक वेरिएंट आ रहा है 3XO का AX5 मैनुअल ट्रांसमिशन में, वो एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, एक बेहतरीन वेरिएंट है। बहुत ज्यादा उसमें आपको फीचर मिल जाते हैं, एक वैल्यू फॉर मनी मैं उस वेरिएंट को बोलूंगा। तो जो AX5 है, बहुत एक ये भी एक 10 से लेकर 13 लाख के बजट के बीच में एक बहुत बढ़िया वेरिएंट है, जो कॉस्ट करता है आपको 12,87,000 ऑन रोड दिल्ली। जी दोस्तों, 12,87,000 ऑन रोड दिल्ली। इंजन की बात करता हूं तो इसमें आपको वही 1200 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन मिल जाता है, जो कि पावर जनरेट करता है 110 bhp की, और 200 Nm का टॉर्क निकाल देता है। बहुत ही ज्यादा पावरफुल दोस्तों ये गाड़ी है। स्पेशली जब आप हाईवे पे इस गाड़ी को चलाते हो तो ओवरटेकिंग वगैरह में, और भगाने का अगर आपको शौक है और आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं, तो आपके लिए ये गाड़ी बहुत बेहतरीन रहेगी। और ये इसके पावर फिगर्स हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज होता है इस गाड़ी की जो माइलेज है, क्योंकि देखो एक दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर गाड़ी से आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको माइलेज नहीं मिलेगी। एक सिंपल सा रूल है। तो आपको परफॉर्मेंस भी चाहिए और आपको साथ में माइलेज चाहिए, तो वो सिर्फ आपको 2 ही कंडीशन में मिल सकती है। पहला डीजल के केस में, और दूसरा आपको EV के केस में। तो हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की, क्योंकि अभी जो गाड़ियां साइंस बन रही हैं वो पेट्रोल साइंस बन रही हैं। माइलेज की अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो माइलेज बहुत ज्यादा कम है इसकी। मैं अगर सही बताऊं तो आपको, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, तो 10 से 12-13 के आसपास, 13 तो बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो अगर ज्यादा ट्रैफिक होता है और आप आपका थोड़ा सा हार्ड एक्सेलरेट है गाड़ी पे, तो ये आपको 8-9 के आसपास भी निकाल के दे सकती है। कुछ मेरे दोस्तों के पास है तो वो बताते हैं ये चीजें। तो मोटा मोटी में अगर बात करूं तो आपको 9 से लेकर और 12 के आसपास सिटी में, और हाईवे पे आपको 15 से लेकर 16 के बीच में ये निकाल के देगी। तो ये इसकी रियल टाइम में आपको माइलेज बता रहा हूँ। कोई अगर आपको ये बोलता है कि ये 18-20 या 22 निकालती है हाईवे पे और सिटी में 14-15, तो वो सब गलत है। रियल टाइम मैंने आपको इसकी जो माइलेज है वो बताई है। और अच्छी बात ये है कि इसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, और भारत एनकैप में इस गाड़ी ने 5 स्टार स्कोर किया हुआ है। तो सेफ्टी तो बहुत अच्छी है इस गाड़ी के साथ। 3XO AX5 में दोस्तों फीचर तो आपको भर भर के मिल रहे हैं। मतलब मैं अगर बोलूं आपसे, मैं अगर आपको अपने मन की बात बताऊं, तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं माइलेज के साथ और आपका बजट 13 लाख है, तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया गाड़ी नहीं है। फीचर्स की अगर जैसे मैं बात करूं, तो इसके अंदर आपको काफी सारे फीचर मिल रहे हैं, भर भर के फीचर मिल रहे हैं। तो अगर हम शुरुआत करें, सबसे पहले तो आपको इसमें वायरलेस चार्जर, जी दोस्तों, आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। अभी तक जितनी भी गाड़ियां मैंने बताई हैं उसमें किसी में भी आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिल रहा था, तो इसमें आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों इस गाड़ी के अंदर का जो स्पेस है, स्पेशली जो पीछे का स्पेस है, वो आप ये लगाइए क्रेटा और सेल्टोस से भी ज्यादा आपको इसमें स्पेस मिल जाता है पीछे की तरफ। हाँ, थोड़ा डिग्गी छोटी है इसकी, जो उसका बूट स्पेस है वो थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली, बट वहीं अगर बात की जाए इस गाड़ी के इन कैबिन स्पेस की, तो इन सब गाड़ियों में सबसे ज्यादा है। तो आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों 10.25 का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। साथ में आपको 6 स्पीकर मिल जाते हैं।
मतलब एक जबरदस्त आपको साउंड सिस्टम मिलता है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपको जो इसका स्टीयरिंग व्हील है उस पे आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको उसमें मिल जाता है, चारों आपको पावर विंडो मिल जाती हैं। बाहर के जो आपके ORVMs हैं उनको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो और फोल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, आपको जो आगे की हेडलाइट्स जो मिल रही है वो आपको LED प्रोजेक्टर मिलते हैं, पीछे की जो आपको लाइट मिलती है वो भी LED मिलती है और वो मिलती है आपको कनेक्टेड, है ना। और इसके बाद आपको इसमें 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाते हैं दोस्तों। तो इतने सारे आपको इस गाड़ी के अंदर फीचर मिल रहे हैं, और भी बहुत फीचर हैं, अभी जो मैंने आपको बताया ये तो सारे इसके मेन फीचर हैं। तो इतने सारे आपको दोस्तों फीचर इसके अंदर गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन पिक आपके लिए रहेगा ये गाड़ी, अगर आप माइलेज से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो। जो लास्ट गाड़ी है इस लिस्ट के अंदर वो है दोस्तों किया की सोनेट, और किया की सोनेट का STK प्लस ऑप्शनल वाला वेरिएंट, जो कि आपका 1 लीटर के टर्बो चार्ज इंजन के साथ आती है। अब मैं शामिल तो इसमें इसकी जगह मैं आपको वेन्यू को भी रेकमेंड कर सकता था, लेकिन वेन्यू का जो लुक है वो उतना ज्यादा ना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। या हालांकि देखो लुक तो जो होता है वो एक तरीके से सब्जेक्टिव होता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मेरे को ये गाड़ी वेन्यू से बेटर लगती है, तो इसलिए मैंने इस गाड़ी को इस लिस्ट में शामिल किया है। और अगर देखा जाए, अगर मैं बात करूं और गाड़ियों की, जैसे कि नेक्सॉन भी इस लिस्ट के, नेक्सॉन के भी कुछ वेरिएंट आपको इस प्राइस ब्रैकेट में आ सकते हैं, ब्रीजा का भी आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि अगर आप 10 लाख क्रॉस करते हो अपने, तो आपको ब्रीजा के लिए या फिर आपको नेक्सॉन के लिए जाना चाहिए। तो ब्रीजा का जो LXI वाला वेरिएंट है वही मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है, और जो नेक्सॉन का जो आपका स्मार्ट प्लस वाला वेरिएंट है जो मैंने आपको अंडर 10 लाख वाले अपनी वीडियो में बताया था, तो मुझे लगता नहीं है कि अगर आप 10 लाख से ऊपर या 13 लाख तक आप खर्च कर रहे हो तो आपको फिर ब्रीजा या आपको नेक्सॉन की तरफ जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने उन गाड़ियों को आपको रेकमेंड नहीं किया, और वेन्यू के लिए मैंने आपको अपने रीजन बता दिए। तो सोनेट एक मेरे हिसाब से एक अच्छा एक बढ़िया गाड़ी लगती है देखने में भी। और जो इसका ये STK प्लस ऑप्शन वाला वेरिएंट है वो जो कि मैनुअल तो नहीं है, ये IMT आता है। IMT के बारे में आपको बताया हुआ पहले, तो IMT आता है। और अगर बात की जाए इसके ऑन रोड प्राइस की, तो ऑन रोड कॉस्ट करती है दोस्तों आपको ये 12,67,000 दिल्ली, तो अंडर 13 लाख में आपको ये मिल जाती है। और जैसे मैंने बताया इंजन आपको इसमें 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पावरफुल इंजन आपको मिल जाता है, जो कि पावर निकाल के देता है आपको 118 bhp और 172 Nm का टॉर्क। अब इस गाड़ी का जो वेट है वो इतना ज्यादा नहीं है, जितनी भी गाड़ी अभी तक मैंने डिस्कस करी है लिस्ट के अंदर उन सबसे ज्यादा इसमें वेट कम है। लेकिन क्योंकि इंजन इसका इतना पावरफुल है तो वो जो वेट टू पावर का जो रेशियो है वो काफी अच्छा है, और गाड़ी काफी ज्यादा एजाइल फील होती है और चलाने में आपको अच्छा खासा मजा आएगा, स्पेशली हाईवेज पे। और दूसरा ये जो इंजन है टर्बोचार्ज इंजन है, वैसे टर्बोचार्ज इंजन का थोड़ा सा ये DNA में होता है कि वो सिटी में जब तक एक सर्टेन RPM तक नहीं पहुंचते हैं वो थोड़े से गाड़ियां ढीली फील होती है, लेथार्जिक फील होती है। लेकिन हुंडई या किया के इस इंजन के साथ वो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आपको गाड़ी बिल्कुल भी अंडर पावर सिटी में फील नहीं होगी। तो ये चीजें हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पावर अच्छी खासी निकाल के आपको दे देता है ये, और माइलेज भी ठीक ठाक निकाल के दे देता है ये इंजन आपको। सिटी में आपको 12 से 13 आराम से निकाल के दे देगा, और हाईवे में 17 से 18 आप आराम से इजीली निकाल लेंगे, ये चीजें हैं। और दूसरा आपको इसके अंदर 6 एयर बैग मिल जाते हैं स्टैंडर्ड, और सेफ्टी साथ में इसमें आपको TPMS का फीचर भी मिल रहा है, तो वो भी एक सेफ्टी फीचर मैं इसको बोलूंगा। तो अगर मैं फीचर्स की बात करता हूं तो आपको इसमें दोस्तों वायरलेस चार्जर मिल जाता है। जी दोस्तों, आपको इसमें वायरलेस चार्जर मिल रहा है। ऑल्दो AC आपको इसमें मैनुअल मिलता है, पर वो देखने में आपको ऑटोमेटिक ही लगता है। साथ में आपको 8 इंच का 8 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ, और 6 स्पीकर का सेटअप मिलता है आपको। तो साउंड सिस्टम बहुत बेहतरीन मिलने वाला है आपको इसके अंदर। वही मैं बात करता हूँ आपको, तो इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है आपको, चारों ही आपको पावर विंडो मिल जाती हैं। बाहर के जो ORVMs है आप उनको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, साथ में फोल्ड भी कर सकते हो। और उसके बाद आपको पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं फ्रंट भी और रियर भी, तो दोनों तरफ आपको इसमें पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं। सेंटर लॉकिंग मिल रही है वो भी कीलेस। तो ये सारी सारी चीजें इसमें आपको मिल जा रही हैं। साथ में आपको इसमें 16 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। तो सारी सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती हैं दोस्तों। और एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगता है मेरे को ये जो किया सोनेट का है। दोस्तों यही 5 गाड़ियां थी जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट हैं, अगर आपका बजट 10 से लेकर 13 लाख के बीच में है।
कोई एक गाड़ी मेरे लिए चुनना थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं आपको कोई एक गाड़ी बता दूंगी आप ये ले लो, क्योंकि हर आदमी की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। किसी की रिक्वायरमेंट है माइलेज चाहिए उसको, तो जिसको माइलेज चाहिए तो वो आपका अर्टिगा या ग्रैंड विटारा की तरफ जा सकता है। किसी की फैमिली थोड़ी बड़ी है तो वो आपका अर्टिगा की तरफ ले जा सकता है। किसी को पावर चाहिए तो वो जा सकता है 3XO के लिए। किसी को पावर एंड एवरेज दोनों चाहिए तो उसके लिए फिर सोनेट बेस्ट हो सकती है। हर आदमी की जरूरतें अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से उनके लिए गाड़ियां भी अलग अलग हैं। कोई एक गाड़ी सभी के लिए नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, जिससे इस तरह के जो अमेजिंग कंटेंट्स है मैं आपके लिए और लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।